हम मर सकते हैं, जब तक हमारी ज़मीन रिलीज नहीं होगी हम हट नहीं सकते। सरकार तो पहले हमारे साथ हमें मारने का काम करिए, अब पुलिस से पिटवाएगी। जितने का हम जमीन की कीमत दे रहे हैं, इतने खट्टे कपड़े पहन रहे हैं। जिसको मोदी कह रहा है सबका साथ विकास, हमारा विकास है, हमने उजाड़ रही है सरकार। रोते बिलखते ये किसान गुरुग्राम के हैं, जो पिछले 3 महीने से अपनी जमीनों को बचाने के लिए गुरुग्राम के सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरबार में अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी जमीन बचाए नहीं बच रही है। दिखाएंगे आपको आगे कि क्यों गुरुग्राम में तिरंगा लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। एक तरफ जहां देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं गुरुग्राम के किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिए तिरंगा लेकर आज सड़कों पर उतर आए और गुरुग्राम के पचगांव चौक के पास उन्होंने जाम लगा दिया। शनिवार सुबह तकरीबन इन ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम नेशनल हाईवे पर लग गया। दरअसल इन किसानों की मांग है कि इनकी जो 1810 एकड़ जमीनों को अधिकृत किया जा रहा है, उनको सरकार अधिकृत ना करे, उनको छोड़ दे, क्योंकि इनके पास केवल जीविका के लिए वो जमीन ही है। और दूसरा कारण यह भी है कि इनकी इस 1810 एकड़ जमीन का मुआवजा मात्र 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2011 में कांग्रेस सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर के आसपास के गांवों की तकरीबन 1810 एकड़ जमीन को एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 के नोटिस जारी कर दिए। उसके बाद लगभग 9 साल के बाद 2020 में इस जमीन को एक्वायर करने के लिए सेक्शन 6 के नोटिस जारी किए गए, जिसके विरोध में पिछले लगभग 22 जून से ये किसान मानेसर में धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार सांसदों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, विधायकों के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं कि उनकी जमीन को अधिकृत ना किया जाए, क्योंकि इन जमीनों पर अब लोगों ने अपने आशियाने बना लिए हैं और जो सरकार मुआवजा दे रही है वो बेहद कम है। क्योंकि गुरुग्राम में जो मुआवजे की सरकारी राशि है वो लगभग 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन सरकार इनको साल 2011 के हिसाब से ही 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। इसी के विरोध में आज ये सभी किसान पचगांव चौक पर पहुंचे और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से पचगांव चौक पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस प्रदर्शन में सभी किसान अपने हाथों में तिरंगा लेकर आए। जहां एक तरफ देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं ये किसान भी तिरंगे को हाथ में लेकर और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सड़क के बीचों बीच बैठ गए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग भी काफी संख्या में शामिल रहे। हालांकि कई घंटों तक जाम लगाए जाने के बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया, जबरदस्ती किसानों को उठाया, तो कई महिलाएं इसमें चोटिल हो गई, जिन्होंने रोते बिलखते बताया कि सरकार उनसे उनके आशियाने छीन रही है, उनकी जमीनें छीन रही है, लेकिन कोई भी नेता उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। एक जानकारी आपको और दे दें कि आने वाली 16 अगस्त को हरियाणा सरकार ने इस 1810 एकड़ जमीन के लिए अवार्ड घोषित करने की तारीख तय की है। इसीलिए अब ये किसान उग्र होकर गुरुग्राम की सड़कों पर बैठ गए और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कुछ किसानों की बातें आपको सुनवाते हैं, क्या है उनका दुख दर्द। बैठे भाई अपनी जमीन की मारी, क्या हुआ जमीन? जितने का हम जमीन की कीमत दे रहे हैं, इतने खट्टे कपड़े पहन रहे हैं और हम कहाँ अपने बाल को पालेंगे भाई? खट्टर कपड़े हैं, उसके पंखे चल रहे हैं, उसकी बिजली चलिए दूसरे देशों में घूमने जा और हम यहाँ बैठे भूखे हैं। हमारी जमीन नहीं दे, हम कभी नहीं देंगे, हम कभी ना दे देंगे। हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमने न्याय ना मिला, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो 1180 एकड़ बची हुई है और हमारी सारी ज़मीन सरकार ने ले ली है, तो इस पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हम पशु रखे हैं, 2-2, 3-3, हमारे पास आधा-आधा, 1-1 किला है, तो हम यो भी चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसका मुआवजा भी उचित नहीं दे रही, मुआवजा भी 80-90 लाख, जिसमें एक प्लॉट नहीं आता। यानी सरकार हमारे को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है हरियाणा सरकार। और हम अपनी आवाज़ मोदी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको मोदी कह रहा है सबका साथ विकास, हमारा विकास है, हमने उजाड़ रही है सरकार। हम मोदी के पास तक पहुंचेंगे अगर जो हमारी जमीन चलेगी, और मर जाएंगे, कट जाएंगे, सब रोड पे आ जाएंगे और हम बख्शेंगे नहीं सरकार ने। फिर हरियाणा सरकार इस एरिया से बिल्कुल जा चुकी है।
आगे आने वाले टाइम में। हम हाईवे पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी 1810 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, जिसका 16 तारीख का अवार्ड सुना रही है। सरकार वो जमीन हमारी नाजायज तरीके से एक्वायर कर रही है। हमारी इससे पहले भी 7 चरणों में जमीन एक्वायर हो चुकी है। जिन लोगों की पहले 7 चरण में जमीन एक्वायर हुई थी, उन लोगों ने इस 1810 एकड़ में अपने आसियाने बना लिए है और वो यहाँ शांतिप्रिय तरीके से रह रही है। यहाँ ही सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट काट के दिए थे, वो जमीन भी एक्वायरमेंट में है। जिन लोगों के हमारे गांव के आसपास जो गांव बढ़ गया, लाल डोरा बढ़ गया, वो आबादी जो हमारी गांव की बढ़ गई, लगभग वो 60-65 एकड़ में हमारी आबादी है, वो आबादी भी हमारी गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। जिन लोगों ने अपने 100 गज में 50-50 गज में मकान बनाए थे, वो सब एक्वायर कर रही है। हमारे गाँव में, इस क्षेत्र में 100 साल पुरानी ढाणियाँ हैं, 100 साल पुरानी। उन लोगों के पास ढाणियों के अलावा गांव में रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। सरकार ने वो ढाणियाँ भी सब एक्वायर कर ली है। हमारा यह विरोध है। हम 58 दिन से शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे थे कि सरकार हमारी बात माने और हमारी 1810 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ करे। रिलीज़ करने के बजाय इस क्षेत्र में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन का भाव है। हमारे सीएम साहब विधानसभा में मानते हैं कि इस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें 55 लाख रुपए के पैसे दे रही है सरकार। इतना बड़ा अन्याय, 55 लाख रुपए में हमारे इस क्षेत्र में एक 100 गज का प्लाट नहीं मिलता कहीं भी। तो ऐसा हमारे साथ जो कर रही है, वो मजबूरन हमें यहाँ आके इस सड़क पे बैठना पड़ा है। हम मर सकते हैं, जब तक हमारी ज़मीन रिलीज नहीं होगी हम हट नहीं सकते। सरकार तो पहले हमारे साथ हमें मारने का काम कर रही है, अब पुलिस से पिटवाएगी, इससे ज़्यादा और क्या करेगी। हम पिटने को, मरने को तैयार हैं। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी 1810 एकड़ जमीन की मांग पूरी नहीं होगी। कई घंटों तक दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होने के बाद जब पुलिस एक्शन में आई तो जबरदस्ती किसानों को इस सड़क से उठाया गया और कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। अब किसानों का कहना है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी जमीनों को बचाने के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। 16 अगस्त को इस 1810 एकड़ जमीन के अवार्ड घोषित होने हैं। देखना है अब आगे किसानों का क्या रुख होता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।